हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपका अभिनव प्रतियोगिता अकादमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेन। इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रेन मिलता कहाँ पे है, उसका क्या काम होता है और वो होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो ब्रेन है वो मिलता कहाँ है। तो ये जो मेरा फेस दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर ये खोपड़ी दिखाई दे रही है। तो खोपड़ी के अंदर ही क्या मिलता है, ब्रेन मिलता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि ब्रेन मिलता कहाँ है, तो खोपड़ी के अंदर। ठीक है, कहाँ मिलता है, स्कल के अंदर मिलता है, खोपड़ी के अंदर मिलता है। ठीक है, खोपड़ी के अंदर मिलता है। फिर दूसरी चीज कि ब्रेन का काम क्या होता है, तो ब्रेन का जो काम होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का काम होता है, कोऑर्डिनेट करता है चीजों को कि यहाँ से मैसेज भेजेगा दूसरी जगह पे, दूसरी जगह से फिर वो काम होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का इसका काम होता है। फिर तीसरी चीज, ब्रेन होता क्या है। तो ब्रेन के लिए अगर हम सिंपल फॉर्म में कहें कि ब्रेन इज अ ऑर्गन, हम अगर लिखें ब्रेन इज अ ऑर्गन, ठीक है, ऑफ सॉफ्ट नर्वस टिश्यू, है ना। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, एक बेसिक डेफिनेशन जिसे कहते हैं कि ब्रेन इज अ ऑर्गन ऑफ अ सॉफ्ट नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो तीन चीजें हमें पता चल गई कि ब्रेन खोपड़ी के अंदर मिलता है, स्कल के अंदर मिलता है, ब्रेन का जो काम होता है कोऑर्डिनेशन का होता है, और ब्रेन एक नर्वस टिश्यू का एक ऑर्गन है। ठीक है, चलिए फिर दूसरी चीज देखते हैं। ये ब्रेन है, ठीक है, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो ब्रेन होता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, जो पहला पार्ट होता है फोर्थ हेड जिसे कहते हैं, फोर्थ ब्रेन जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर जो दूसरा पार्ट होता है उसको मिड ब्रेन कहते हैं। जो तीसरा पार्ट होता है उसको हिंड ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसको आप बोलेंगे अग्र, इसको बोलेंगे मध्य और इसको बोलेंगे पश्च। ठीक है, अब इसके अंदर भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जो फोरहेड होता है, फोर ब्रेन होता है, उसमें एक पार्ट आता है, पेन चेंज कर लेता हूं, उसका एक पार्ट आएगा सेरिब्रम। ठीक है, एक पार्ट क्या आएगा, सेरिब्रम। फिर एक दूसरा पार्ट जो आएगा वो आएगा डाइएन्सिफलॉन। क्या नाम है उसका, डाइएन्सिफलॉन। तो डाइएन्सिफलॉन, ठीक है, ये किसके पार्ट हो गए, ये पार्ट हो गए फोर ब्रेन के। ठीक है, अब जो डाइएन्सिफलॉन है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, उसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं। इसके जो पार्ट्स होंगे दो, वो दूसरे होंगे। आपने सुना होगा थैलेमस। ठीक है, एक पार्ट होता है उसका थैलेमस और एक पार्ट होता है उसका हाइपोथैलेमस। ठीक है, एक पार्ट थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। फिर आते हैं आपके मध्य ब्रेन पे। तो जो मध्य ब्रेन होता है उसका जो पार्ट्स होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, उसके भी पार्ट्स कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है कार्पोरा, ठीक है, एक होता है कार्पोरा और एक होता है सेरिबम पेंडिकल। ठीक है, पेडंक। तो ये दो पार्ट हुए। अब आते हैं हिंड ब्रेन की तरफ। तो जो पश्च ब्रेन होता है आपका, उसमें तीन पार्ट्स होते हैं और जो वो पार्ट्स हैं वो हैं आपके एक, दो, ये तीन। एक पार्ट होता है उसका सेरिबैलम। ठीक है, जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है मोड्यूला, है ना, मोड्यूला। और जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है ऑब्लोगेटा। ठीक है, कौन सा होता है, ऑब्लोगेटा। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या लोकेशन होती है। ठीक है, इनकी क्या क्या लोकेशन होती है। तो चलिए इस पार्ट में देखेंगे कि जो मेन फंक्शंस हैं, क्या क्या फंक्शन है कुछ कुछ चीजों के, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेरिब्रम के बारे में जानते हैं।
है ना, इसका काम क्या होता है, इसको कहा जाता है दीर्घ मस्तिष्क, दीर्घ ब्रेन, है ना, दीर्घ ब्रेन मतलब बड़ा पार्ट होता है सबसे ज्यादा ब्रेन का, इसको दीर्घ ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, फिर आते हैं आप थैलेमस के ऊपर। थैलेमस कहाँ होता है, थैलेमस जो होता है वो ये पार्ट होता है। ठीक है, ये जो हिस्सा है वो थैलेमस है। तो थैलेमस का काम क्या होता है, थैलेमस का काम होता है कि जितना भी जो सेंसर होते हैं वो जो इंफॉर्मेशन देता है वो थैलेमस देता है। मतलब जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है ना, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो कौन देगा, वो थैलेमस देगा। ठीक है, जैसे कि ठंडा है, क्या गर्म है, ये चीज कौन बताएगा, ये थैलेमस बताएगा। ठीक है, फिर आते हैं हाइपोथैलेमस के ऊपर। थैलेमस से जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये वो हाइपोथैलेमस होता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि इंस्टेंट रिएक्शन देना, इंस्टेंट रिएक्शन देना, ठीक है, तुरंत रिएक्शन देना इसका काम होता है। कोई भी चीज लगी एकदम तुरंत चीज ये बताएगा कि ये हो गया है। ठीक है, तो ये होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर इससे आगे चलते हैं। इससे आगे अगर एक चीज और देखें, इसमें एक चीज होती है आपकी लिम्बिक सिस्टम, है ना, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है कि लिम्बिक सिस्टम थैलेमस और सेरेब्रम के बीच में होता है ना, ये जो चीज होती है लिम्बिक सिस्टम होती है ये। ठीक है, ये बीच में मिलेगी आपको। इसका काम क्या होता है लिम्बिक सिस्टम का, कि जैसे कोई भूख लगी है ना, हंगर है, ठीक, भूखा है कोई, कोई प्यासा है, मतलब बहुत ज्यादा प्यास लगी हो तो थर्स्टी है कोई, है ना, एक मिनट, कोई प्यासा है। ठीक है, ये चीज, किसी को डर लग रहा है, फियर, है ना, किसी को डर लग रहा है, या किसी को गुस्सा आ रहा है, ठीक है, वो चीज, या सेक्सुअल आपकी रेस्पॉन्स देना किसी को, वो चीज, है ना, वो सब चीज किसकी वजह पे होती है, लिम्बक सिस्टम के वजह से होती है। ठीक है, अब आते हैं आपकी दूसरी चीज के ऊपर जिसको बोलेंगे आप, एक सेकेंड, हाँ, जिसको बोलेंगे आप ये सेरेब्रम। ठीक है, तो सेरेब्रम का काम क्या होता है, इसका काम होता है बॉडी को मेंटेन करना, है ना, बॉडी को मेंटेन करना, मतलब डांस कर रहे हैं गिरने ना देना, ये वही होता है कि आप डांस कर रहे हैं, आपकी पोजीशन गिरे नहीं, आप बचे रहें, वो काम करता है आपका सेरेब्रम। ठीक है, अब आते हैं आप मिड ब्रेन की तरफ। जो मिड ब्रेन होता है उसका काम क्या होगा, मिड ब्रेन का सबसे बड़ा जो काम है उसको हम जाएं अगर दूसरी साइड पे, जो मिड ब्रेन का अगर काम लिखेंगे हम, मिड ब्रेन का काम है किसी भी चीज को सुनना और उसके ऊपर रिफ्लेक्शन, मतलब उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना। सुनने का काम जो होगा इसका होगा, मिड ब्रेन का होगा। ठीक है, अब आते हैं हिंड ब्रेन की तरफ। ठीक है, अब आते हैं हिंड ब्रेन की तरफ। और हिंड ब्रेन में आपने देखा था अभी पिछली फिगर में, हिंड ब्रेन में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपकी, पेन चेंज कर लेता हूं जिससे आपको पता रहे कि हिंड ब्रेन का पार्ट है ये। ठीक है, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है पॉन्स। एक आपका मेडुला हिंड ब्रेन का पार्ट है, एक आपका इसमें दिखाई दे रहा है सेरेब्रम, एक ये पार्ट। ठीक है, ये पार्ट है आपका। ठीक, तो ये जो तीन पार्ट हैं वो मेनली आपके हिंड ब्रेन से ताल्लुकात रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें सेरिबेलम का जो काम है, बैलेंस ऑफ बॉडी और वॉलेंटरी मूवमेंट, आपके इच्छा अनुसार अगर कोई काम होगा, है ना, अगर इसका मन है चलने का, इसका मन है रुकने का, इसका मन है भागने का, मन के बिहाफ पे अगर कोई काम होगा तो जो ये हिस्सा है उसकी वजह से होगा, सेरिबेलम की वजह से होगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं छोटा दिमाग। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, छोटा दिमाग। ठीक, फिर दूसरी चीज आती है पोन्स। पोन्स में क्या होता है, पोन्स में जिस काम होता है सोना है, ठीक है,
सांस लेना है, सोना, सांस लेना, ये सारे के सारे काम आते हैं पॉन्स के, ठीक है। कोई नींद इसी की वजह से होती है और ये यहाँ रिलेट करता है ये चीज, है ना। अब आते हैं तीसरा मोडुला के ऊपर। मोडुला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मोडुला जिनको ऑटोमेटिकली होती रहती हैं चीजें, जिसकी वजह से जो ये हिस्सा है मोडुला का, है ना, तो इसकी वजह से होती रहती है। जैसे कि आपकी, मैं यहाँ लिख देता हूं, जैसे कि आपकी ब्रीथिंग, है ना, ब्रीथिंग है आपका हार्ट रेट है, आपका ब्लड सर्कुलेशन है ना, ये सारी की सारी चीजें किसमें आएंगी, ये सारी की सारी चीजें आएंगी आपके मोडुला के अंदर, जिनको हम रोक नहीं सकते हैं, वो चीजें जो ऑटोमेटिकली होती रहती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ ली कि इनके क्या फंक्शन होंगे, ठीक है। जो मेन है मैंने वो आपको अंडरलाइन कर दिए हैं, आप देख लीजिए कौन कौन से पार्ट हैं। हमने इसमें देखा कि हमारा कौन कौन सा हिस्सा होगा, ठीक है, 3 पार्ट्स में होगा, कौन से उसके पार्ट्स होंगे, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में आप मत सोचिए, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे भी हैं बहुत सारे, इंग्लिश वाले भी हैं, तो जिसको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ से देख ले, वो इंग्लिश में सारी की सारी स्पेलिंग्स और उसकी दी हुई हैं, ठीक है। तो ये पार्ट आपका ब्रेन कंप्लीट करता है। एक क्वेश्चन और जो रह गया, ब्रेन हमारी बॉडी का कितना वजन होता है, कितना वजन का होता है ब्रेन, यहीं पे लिख लेते हैं कि इसका वेट कितना होता है। तो इसका वेट होता है 1400 ग्राम लगभग, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 1400 ग्राम। ये हो गया, चलिए आपका ह्यूमन ब्रेन। अगली क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।